फ्रेंड्स, वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल। आप लोगों ने पैरेललोग्राम के सारे डायगोनल प्रॉपर्टीज और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया होगा। तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो कि आर एस अग्रवाल क्लास 8 बुक में दिया हुआ है। तो वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं एग्जांपल्स को, फिर उसके बाद क्वेश्चन को भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, तो पहला यही क्वेश्चन है, प्रूव दैट एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो हम एक पैरेललोग्राम को ड्रा करते हैं। ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया, ए बी सी और डी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली होगी, ठीक है, कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री का मतलब ये होगा। और एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? ये हमारे क्या हो गए, ये एडजेसेंट एंगल्स हमको हो गए, है ना। साइड बाय साइड जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। और वो दोनों क्या बना रहे हैं? सप्लीमेंट्री हैं, मतलब कि दोनों का सम शुड बी 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होता है। तो ये लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर दे रहे हैं। तो ये दोनों DC, यहाँ पर देखिए DC पैरेलल टू AB है, क्योंकि ये फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम से है। और ये जो BC लाइन है ये पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है, एंगल DAB, और दूसरा एंगल है ये, है ना, एंगल DAB एंड एंगल CB, इसको हम कर दे रहे हैं CBE। ये क्या है यहाँ पर? ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ठीक है, जो कि पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से, मतलब पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएंगे। आर एंगल्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? DAB एंगल इक्वल टू एंगल CBE, ठीक है। और ये दोनों का सम है कि नहीं, यानी कि एंगल CBE प्लस एंगल CBA इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर दोनों बने हुए एंगल्स हैं और ये लीनियर एंगल्स का पेयर बन गया, तो 180 डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ से आपने प्रूव कर लिया है कि CBE इक्वल टू DAB है, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल DAB प्लस एंगल CBA इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर एज 2:3, फाइंड ऑल इट्स एंगल्स। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है ABCD। तो एडजेसेंट एंगल्स मान लेते हैं कि ये हमारा पास है A और एंगल B, ये हम इसको मान लेते हैं कि एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट कौन से होते हैं? जो एक ही लाइन पर, एक ही साइड पर दोनों जो कॉर्नर पर होते हैं एंगल्स, वो एडजेसेंट। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, D और A एडजेसेंट हो जाएगा, C और B एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे, और D और C एडजेसेंट एंगल्स आएंगे। तो हमने A और B को एडजेसेंट यहाँ पर सपोज कर लिया। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है कि इनका रेशियो क्या है, 2:3। दैट इज कि एंगल DAB अपॉन एंगल ABC इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम अज्यूम कर लेंगे लेट DAB इक्वल टू क्या कर लें, 2x, एंड एंगल ABC हो जाएगा हमारा 3x, जिससे कि डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, तो हमारा 2/3 आ जाएगा यहाँ पर। तो 2x प्लस 3x हो गया। अब यहाँ पर ये अभी आपने प्रूफ किया है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो दोनों का सम क्या कर दिया हमने, 180 कर दिया। इसको प्रूविंग किया था ऐसे करके। तो यहाँ पर आ जाएगा, सिंस एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, हेंस 2x प्लस 3x मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से अब हमको 5x मिल जाएगा और x की वैल्यू मिल जाएगी 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5। ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 6 3 6 टाइम्स 36 डिग्री आ गया, है ना। x की वैल्यू 36 डिग्री आ गई। तो हमारा जो एंगल हो जाएगा, एंगल A हो जाएगा सिंपली 2x, तो हो जाएगा ये 72 डिग्री। एंगल B ये हो जाएगा हमारा 3x, तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 108 डिग्री आ गया यहाँ पर। ओके, अब आते ये दो एंगल हमको मिल चुका है।
और ये आपको पता है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये भी आपको मिल जाएगा। तो सिंपली ये हो जाएगा एंगल बी, जो एंगल ए होगा वही हमारा एंगल हो जाएगा एंगल डी हो जाएगा, और एंगल बी जो होगा, सॉरी एंगल ए जो होगा वो सी के बराबर हो जाएगा, और एंगल बी हो जाएगा डी के बराबर हो जाएगा। तो इन चारों का सम क्या होना चाहिए, 360 डिग्री हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ए 75 डिग्री इन गिवन पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसमें एक एंगल दिया है, तो उससे हमको सारे एंगल निकालने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आपको ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अब यहाँ पर आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से आपको एंगल बी मिल जाएगा, एंगल बी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए दैट इज 75 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 105 डिग्री हो गया। ठीक है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये आपको पता होगा। इसको प्रूव भी कर सकते हैं आप, डायगोनल को मिला दीजिए बी सी, दो ट्रायंगल होगा, दोनों कांग्रुएंट हो जाएंगे, तो यहाँ से एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। इसी तरह से ये ए सी को मिलाएंगे तो ए सी बी और ए सी डी ये दोनों को प्रूव करेंगे, ये हो जाएंगे कांग्रुएंट। क्यों, अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, है ना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये कॉमन हो जाएगा, तो कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जब एंगल ए दे चुका है, तो यहाँ से आपको आ जाएगा कि सिंस इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल डी विल बी आल्सो 75 डिग्री, और फिर एंगल बी मिल चुका तो यहाँ से आ जाएगा एंगल बी, तो ये आपका एंगल ए है तो एंगल सी के बराबर होगा। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा एंगल डी के बराबर हो जाएगा। तो आपके सारे एंगल मिल गए यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम और इसमें दो एंगल दिए हुए हैं। ठीक है, एंगल ए और एंगल डी बी सी 60 डिग्री दिया हुआ है। तो फाइंड करना है एंगल सी डी बी, सी डी बी ये एंगल फाइंड करना है, और दूसरा एंगल ए डी बी ये दोनों हमको एंगल फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री वाला फार्मूला यूज करेंगे, जो थ्योरम है कि एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पर एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से डी ए बी दिया है 75 है, तो 75 डिग्री प्लस एंगल सी बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा, आपको आ जाएगा सी बी ए, एंगल सी बी ए इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 75, तो आ जाएगा 105 डिग्री हो गया। अब ये दोनों, अब यहाँ सी बी ए क्या होगा, एंगल सी बी डी प्लस एंगल डी बी ए, तो यहाँ से आपको एंगल डी बी ए भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं दिस एंगल इक्वल्स टू एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी बी ए। तो ये आपका क्या आ जाए, ये है 60 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल डी बी ए, है ना, डी बी ए हो जाएगा 105 माइनस 60 डिग्री। तो ये आ जाए आपका, ये आ जाएगा 5 से 4 45 डिग्री आ गया। ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो गया। अब देखिए ये ट्रायंगल क्या है, ए डी बी एक ट्रायंगल है, तीनों का जो एंगल का सम होगा, ये मान लेते हैं एक्स, ये वाई है, तीनों का सम क्या होगा 180 होना चाहिए। तो यहाँ से इन ट्रायंगल ए डी बी, है ना, तीनों एंगल का सम, एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी बी ए प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और डी ए बी ये है 75 डिग्री, और डी बी ए अभी आपने निकाला 45 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको एक्स मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस दोनों का सम, और 5 + 5 10 और 7 + 4 11 और प्लस 1 12 120 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। एक्स आपको मिल गया आंसर, एक्स इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर आइए, जब ये एंगल ए 75 है तो यही एंगल हमारा क्या हो जाएगा 75 भी हो जाएगा, एंगल सी भी 75 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब से ये हो गया हमारा 75, ये भी मिल जाएगा,
और 60 है ही है, तो उसी प्रॉपर्टी से ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से y भी आपको मिल जाएगा। इन ट्रायंगल DCB y प्लस एंगल C प्लस एंगल CBD इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y प्लस एंगल C 75 डिग्री और CBD 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से y इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस दोनों का सम, ये हो जाएगा 5 और 7 प्लस 6 135 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे और 7 माइनस 4 45 डिग्री ये हो जाएगा, ये हमारा 45 डिग्री। y क्या हो जाएगा 45 और 60 हो जाएगा, ये x हो जाएगा 60 डिग्री। अब इन दोनों को चेक भी कर लीजिए आपका सही है कि नहीं है। तो x आपको मिल गया, x इक्वल टू है 60 डिग्री और y क्या है 45 डिग्री, दोनों का सम 5 और ये 105 हो गया। अब ये भी देखिए एंगल बी भी 105 होना चाहिए और वही चीज़ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इक्वल, और दूसरी प्रॉपर्टी से भी यूज कर सकते हैं आप पैरेललोग्राम, पैरेलल लाइन से, है कि नहीं। ये देखिए ये, तो यहाँ पर ये लाइन कट कर रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल 45 है, तो ये भी 45 आएगा। और इसी तरह से यहाँ पर आ जाएंगे, इन दोनों पैरेलल लाइन को जब ये कट करेगा ये 60 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी 60 आ जाएगा, तो उससे भी हो सकता है और यहाँ से भी प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड एंगल ABD, BDC, ACB और CBD और ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर एंगल दिए हुए हैं, 3 एंगल दिए हुए हैं। तो पहले निकालते हैं ABD ABD। ठीक है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर 35 दिया ही है, ठीक है, और ये है 65 डिग्री। तो क्रॉस सेक्शन में ये जो यहाँ पर पॉइंट O है, ये 65 डिग्री अपोजिट एंगल्स के कारण यहाँ भी एंगल AOB भी हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 65 तो ये भी हो जाएगा एंगल AOB ऑल्सो इक्वल टू एंगल DOC इक्वल टू 65 डिग्री हो गया। अब इन ट्रायंगल AOB तो तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल OAB प्लस एंगल OBA। ठीक है, OBA बोलिए या ABD जो पूछा जा रहा है, तो ABD ही लिख रहे हैं हम इसको, है ना, ABD प्लस एंगल AOB मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा OAB 35 डिग्री प्लस ABD पूछा जा रहा है, इसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। ठीक है, ये x हो गया प्लस AOB आपका आ गया 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 35 प्लस 65, तो दोनों को सम कर देंगे, 5 प्लस 5 10 और 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 100। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका आ गया 80 डिग्री, x आ गया आपका 80 डिग्री आ गया। अब पूछ रहा है कि एंगल BDC। अब देखिए यहाँ पर BDC के लिए ये आपको निकालना है, ये एंगल ये मान लेते हैं y है। अब यहाँ पर अल्टरनेट एंगल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, लाइन AD और BC पैरेलल है और BC BD लाइंस को कट कर रहा है, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका इसके एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना। अब ये एंगल कहाँ से आएगा, सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम यहाँ पर, है ना। सिंस एंगल DAB प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री होता है और x आपको मिल चुका है, और ये कितना है 40 प्लस 35, 40 प्लस 35 मतलब 40 डिग्री प्लस 35 डिग्री, ये तो आपका हो गया DAB प्लस x आपको मिल गया है 180 डिग्री। ठीक है, और ये आपको निकालना है, ये किसके बराबर होगा, और ये भी y के बराबर ही हो जाएगा, तो y हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से आपका आ जाएगा y, तो 40 प्लस 35 तो 75 हो जाएगा, तो यानी कि y हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस
80 प्लस 75 डिग्री, ठीक है। तो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 प्लस 75 155 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस 5 5 और 7 माइनस 2 25 डिग्री आ जाएगा। वाई आपका हो गया 25 डिग्री हो गया। तो अब तो ये पूछ रहा है कि सी बी डी ये आपको मिल ही चुका है, 20 दोनों बराबर होंगे। और उसके बाद आ जाएगा, हाँ ये आपके चारों एंगल्स मिल गए। ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम। ए ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। फाइंड या प्रूफ, दो तरह के क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड करिए या प्रूफ करिए कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहाँ पर एंगल ए, ये एंगल होगा, है ना, एंगल ओ ए बी इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल ए, ठीक है। सिमिलरली एंगल ओ बी ए इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल बी हो गया। और यहाँ पर आपको ये पता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम ओनली, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो इसको अब अगर दोनों में हाफ कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हेंस 1/2 एंगल ए प्लस 1/2 एंगल बी इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। अब आते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी में, इन ट्रायंगल ए ओ बी तो हो जाएगा एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे आपने देख लिया है कि ओ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए और ओ बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इसको। तो यह आ जाएगा 1/2। अब ओ ए बी है, ओ ए बी हाफ एंगल ए के बराबर हो जाएगा, प्लस ओ बी ए ये हाफ बी के बराबर हो जाएगा, प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। और इन दोनों का सम क्या है, 90 आ चुका है। तो यहाँ से आपका ये प्रूफ हो गया या फाइंड हो गया, दोनों जैसा भी क्वेश्चन आए जिस तरह से भी। तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो हो जाएगा आपको 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये हमने सारे एग्जांपल्स जो कि RS अग्रवाल में दिए हुए हैं उसको हमने अलग तरीके से प्रूफ किया है और इजी वे में प्रूफ किया है, इसको आप देख लीजिए।